हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ राहुल यादव एंड दिस इज सर ट्यूटोरियल्स। तो जैसा कि हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं और इंग्लिश में फर्स्ट फ्लाइट जो आपकी बुक है उसके चैप्टर्स फिनिश कर रहे हैं, उसी में हम आज जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका क्या नाम है, मिजबिल दी ऑटर। अब इस चैप्टर में क्या है या क्या स्टोरी लाइन है, इसको थोड़ा सा जानते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, ये जो ऑटर होता है इसको हिंदी में ऊद बिलाऊ बोलते हैं। और इस स्टोरी के जो ऑथर है या नरेटर है, उन्होंने क्या सोचा कि पेट पालने के बारे में जब सोचा तो उनके दिमाग में ये आया कि बिल्ली या कुत्ता सब लोग पालते हैं, तो कुछ अलग हट के या कोई ऐसा जानवर पाला जाए जिसका शायद किसी ने अभी तक मतलब पालने की कोशिश ना की हो या बहुत ज़्यादा लोगों ने ध्यान ना दिया हो। तो उसी के बारे में है चीज़ें, और कैसे वो उसको लेकर के आते हैं, किस तरीके से वो हरकतें करता है, कैसे वो उनके लिए यूज टू होता है, किस तरीके से उसकी लाइफ चलती है, उसी चीज़ों को हम इस चैप्टर में देखेंगे। चलिए देखते हैं चैप्टर। अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 आई ट्रैवल टू सदर्न इराक। 1956 के नए साल की शुरुआत में मैंने दक्षिणी इराक की यात्रा की। तो बेसिकली जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो वो क्या कर रहे होते हैं या ऑथर कहाँ पे हैं, वो सदर्न इराक एक कंट्री है उस तरफ जा रहे होते हैं या ट्रैवल करके जाते हैं। बाय देन इट हैड क्रॉस बाय माइंड दैट, तब तक मेरे दिमाग में यह बात आ चुकी थी। ये जो लिखा हुआ है क्रॉस्ड, आ चुकी। आई शुड like to keep an otter instead of a dog, and that Camusferna ringed by water a stone's throw from its door। अब ये जो वर्ड लिखा है कैमसफर्ना, ये एक जगह का नाम है, और वो अपना एक रीज़न बताते हैं कि क्यों डॉग के ऊपर वो प्रेफर करेंगे ऑटर को, या क्या कारण है। तो कारण क्या बताते हैं कि मुझे कुत्ते की जगह ऊदबिलाऊ रखना चाहिए, और कैमसफर्ना जो इसके दरवाजे से कुछ ही दूरी पर पानी से घिरा हुआ है, मतलब कि रेंज बहुत बहुत ज़्यादा कम है, कि मतलब आप जैसे ही घर से बाहर निकलेंगे आपको पास में पानी दिखाई देगा। और ऊदबिलाऊ जो होते हैं, जानवर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि वो पानी में रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, या पानी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होता है। पानी होगा तो वो आसानी से रहेंगे। वुड बी एन इमेंटली सूटेबल स्पॉट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। इस प्रयोग के लिए एक बेहतरीन जगह होगी। प्रयोग उन्होंने क्यों बोला, क्योंकि यूजुअली ऐसा नहीं होता कि लोग ऑटर या ऊदबिलाऊ पालें। तो उन्होंने इस चीज़ को क्या बोला कि एक एक्सपेरिमेंट है, या करके देखेंगे तो पता चलेगा कि ऊदबिलाऊ पाला जाए या ऐसा जानवर पाला जाए तो फिर क्या क्या चीज़ें होती हैं। इस वजह से उन्होंने क्या बोला, एक्सपेरिमेंट। और एक्सपेरिमेंट का हिंदी अर्थ क्या है, प्रयोग। When I casually mentioned this to a friend, जब मैंने इस बारे में अपने एक दोस्त से सहजता से बात की। सहजता का मतलब होता है कि आपने आराम से, मतलब ऐसे ही बोल दिया, अपने दोस्त से बात करने लगे। ये जो वर्ड लिखा हुआ है कैजुअली, उसका अर्थ क्या है, सहजता। He as casually replied that I had better get on in the Tigris marshes। तो उसने भी सहजता से जवाब दिया कि मुझे टिग्रिस दलदल में एक ऊदबिलाव ले लेना चाहिए। अब ये जो वर्ड लिखा हुआ है टिग्रिस, टिग्रिस एक जगह है जो मार्शी एरिया है। मार्शी का मतलब क्या है कि दलदल है। तो ऊदबिलाव जो होते हैं वहां पे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। फॉर देयर दे वर एज कॉमन एज मॉस्किटोज एंड वर ऑफन टैम्ड बाय द अरब्स। क्योंकि वहां वे मच्छरों की तरह ही आम थे और अरबों द्वारा अक्सर उन्हें पालतू बनाया जाता है। तो जो इराक में है, वो इराक में आपको जो लोग दिखते हैं वो कौन होते हैं, अरब्स होते हैं। तो उनके लिए ऑटर को पालना बहुत कॉमन बात है, और इतने ज़्यादा मात्रा में, या उनकी जो आप कह सकते हैं नंबर है, वो इतना ज़्यादा है कि मॉस्किटो से उन्होंने कंपेयर कर दिया कि जैसे मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं किसी भी जगह पे, वैसे ही उस जगह पे ऑटर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। वी वर गोइंग टू बसरा टू द कॉन्सुलेट जनरल टू कलेक्ट एन आंसर अवर मेल फ्रॉम यूरोप। हम यूरोप से अपना मेल लेने और उसका जवाब देने के लिए बसरा में महावाणिज्यिक दूतावास जा रहे थे। आफ्टर द कॉन्सुलेट जनरल वी फाउंड दैट माई फ्रेंड्स मेल हैड अराइव्ड बट दैट माइन हैड नॉट। अब उन्होंने मेल किया। अब ये 1956 का टाइम है, तो वहाँ पे आपको कम्युनिकेशन करने में थोड़ा सा समय लगता था और थोड़ा सा टफ भी होता था कि आप चीज़ें भेजते हैं या आप मैसेज भेजते हैं तो उसका जवाब कितने दिन में आता है या कितने ज़्यादा टाइम लगता है। वो चीज़ है कि इन्होंने भी मेल किया और इनके फ्रेंड ने भी मेल किया, तो उसका जवाब, इनके फ्रेंड का जो मेल था उसका जवाब आ गया, लेकिन इनका जवाब अभी तक नहीं आया। आई केबल टू इंग्लैंड एंड व्हेन 3 days लेटर नथिंग हैड हैपेंड। मैंने इंग्लैंड को तार भेजा और जब 3 दिन बाद भी कुछ नहीं हुआ।
तार का मतलब क्या है? टेलीग्राफ। टेलीग्राम जो किया जाता था ओल्ड टाइम्स में, कि आप मैसेज इधर से, जो आपको मैसेज भेजना होता था वो आप टाइप करते थे और उधर वो मैसेज चला जाता था। तो वही चीज़ है, उन्होंने क्या किया, केबल्ड का मतलब है उन्होंने तार भेजा। आई ट्राइड टू टेलीफोन, द कॉल हैड टू बी बुक 24 आवर्स इन एडवांस। अब ओल्ड टाइम्स में क्या था कि अब जब भी आपको फ़ोन करना होता था, जैसे आज के टाइम में क्या है कि आपने मोबाइल फ़ोन्स निकाले, कॉल कर लिया किसी को भी। ओल्ड टाइम्स में अगर आपको किसी को कॉल करना है तो उन्होंने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि 24 आवर्स पहले ये चीज़ करनी होती थी। तो मैंने फ़ोन करने की कोशिश की, कॉल 24 घंटे पहले बुक करनी थी। ऑन द फर्स्ट डे द लाइन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, पहले दिन लाइन खराब थी। ऑन द सेकेंड द एक्सचेंज वॉज क्लोज फॉर अ रिलीजियस हॉलीडे, दूसरे दिन धार्मिक अवकाश के कारण एक्सचेंज बंद था। एक्सचेंज जो है टेलीफोन एक्सचेंज या पर्टिकुलर एक ऑफिस होते थे जहाँ पे ये आप टेलीफोन से रिलेटेड जितने भी काम थे वो होते थे। ऑन द थर्ड डे देयर वॉज अनदर ब्रेकडाउन, तीसरे दिन फिर से अवरोध हुआ। ब्रेकडाउन मतलब किसी तरीके की बाधा आना या रुकावट पैदा होना। तो ये वर्ड है ब्रेकडाउन का, जो अर्थ लिखा हुआ है अवरोध। माई फ्रेंड लेफ्ट एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन अ वीक्स टाइम, मेरा दोस्त चला गया और मैंने एक सप्ताह के भीतर उससे मिलने का प्रबंध किया। 5 days लेटर माई मेल अराइव्ड, 5 दिन बाद मेरा मेल आया। अब यहाँ से आपको ये चीज़ देखने को मिलती है कि कितना समय लग जाता था एक मेल को जाने में और आने में। उनको मेल कब मिला? 5 दिन बाद। आई कैरीड इट टू माई बेडरूम टू रीड, मैं इसे पढ़ने के लिए अपने बेडरूम में ले गया। एंड देयर स्क्वैटिंग ऑन द फ्लोर वर 2 अरब्स, और वहाँ फर्श पर बैठे हुए 2 अरब थे। स्क्वैटिंग का मतलब होता है कि आप जो पैर मोड़ करके ज़मीन में बैठते हैं तो उस चीज़ को बोलते हैं। फर्श पर बैठे हुए थे 2 अरब, इराक में हैं वो, तो वहाँ के जो लोग हैं अरब्स बोलते हैं उन्हें, तो उन्हीं के बारे में बता रहे हैं। बिसाइड देम ले अ सैक दैट स्क्रिम्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, उनके बगल में एक बोरी पड़ी थी जो समय समय पर हिलती रहती थी। स्क्रिम्ड का क्या अर्थ है? हिलना। दे हैंडेड मी अ नोट फ्रॉम माई फ्रेंड, हेयर इज योर ऑटर। अब जो अरब बैठे थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसे एक नोट दिया या मैसेज दिया। क्या था? उन्होंने मुझे मेरे दोस्त का एक नोट दिया, ये आपका ऊद बिला हुआ है। तो जो चीज़ उन्होंने अपने दोस्त से कैजुअली या सहजता के भाव से बोली थी, 5 दिनों बाद या कुछ समय बाद क्या हुआ कि उनके मित्र ने या उनके फ्रेंड ने उन्हें ऊद बिलाव दे दिया। सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है। पहले पार्ट में कैसे उन्हें ऊद बिलाव मिला, अब सेकेंड पार्ट में देखते हैं क्या है। विद द ओपनिंग ऑफ दैट सैक बिगेन अ फेज ऑफ माई लाइफ दैट हैज़ नॉट येट एंडेड, उस बोरी के खुलने के साथ ही मेरे जीवन का एक ऐसा चरण शुरू हुआ जो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। अब वो ये बोलना चाहते हैं कि जैसे कोई आप स्पेशल चीज़ करते हैं या कुछ नई स्टार्टिंग करते हैं तो लाइफ का फेस आप उसको बताते हैं कि ये चीज़ मेरे जीवन में इस समय होना शुरू हुई। तो उन्होंने भी ये बताया, जब उन्हें एक ऑर्डर मिला तो उनकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था, तो उस चीज़ को वो बोल रहे हैं कि ऐसा हिस्सा शुरू हुआ जो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। एंड मे फॉर ऑल आई नो नॉट एंड बिफोर आई डू इट इज, और जहाँ तक मुझे पता है शायद मेरे समाप्त होने से पहले समाप्त ना हो। और वो ये चीज़ थोड़ा सा कह सकते हैं कि उनका ये मानना था कि जब ऑर्डर को उन्होंने खोला तो उनकी जीवन का ऐसा फेज शुरू हुआ या पार्ट शुरू हुआ जो अभी तक नहीं शुरू हुआ था, और वो ऐसा चाहते थे कि उनके मरने तक भी ये पार्ट या ये हिस्सा ख़त्म ना हो। मतलब उनके साथ ऑर्डर जो है या ऊद बिलाव जो है वो रहना चाहिए। इन इफेक्ट अ थ्रेल्डम टू ऑटर्स एंड ऑटर फिक्सेशन, वास्तव में ऊद बिलाव के प्रति एक बंधन है, ऊद बिलाव के प्रति एक अशक्ति है। अब ये अफेक्शन बता रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ें फील होती हैं। जब आप एक जानवर को लेकर के आते हैं तो आप किस तरीके से कनेक्ट होते हैं, किस तरीके से वो आपसे कम्युनिकेट करता है, आपको किस तरीके से वार्म फील होता है, वो बता रहे हैं वो। That I have since found to be shared by most other people who have ever owned one, जिसे मैंने तब से पाया है कि अधिकांश अन्य लोग जिनके पास कभी ऊद बिलाव रहा है भी साझा कर सकते हैं। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि जिनके पास वो जानवर रहा होगा तो शायद वो भी इस चीज को बता पाए जो चीज मैं बता रहा हूं। The creature that emerged from this sack onto the spacious tiled floor of the consulate bedroom resembled most of all a very small medievally conceived dragon. इस बोरी से निकलकर वाणिज्य दूतावास के विशाल टाइल वाले फर्श पर जो प्राणी आया वह सबसे अधिक एक बहुत छोटे मध्ययुगीन रूप से कल्पना किए गए ड्रैगन जैसा था।
अब वो ये बोलते हैं कि जब उन्होंने उस ऑटर को निकाला या ऊदबिलाव को निकाला तो उनका पहला इंप्रेशन क्या था या उन्हें क्या फील हुआ। तो ऊदबिलाव की जो बनावट होती है वो सम वॉट ऐसा लगता है कि बहुत ओल्ड टाइम्स में, मिडीवियल टाइम्स में एक ड्रैगन होते थे जिनको हम अभी भी बुक्स में पढ़ते हैं, स्टोरीज में सुनते हैं। तो उनको वो रिजेंबल किया, तो उन्होंने उसी चीज़ को यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि जब उन्होंने निकाला तो उन्हें ऐसा लगा कि मध्यकालीन एक ड्रैगन निकल करके आ गया है। रिजेंबल्ड का मतलब होता है जैसा। From the head to the tip of the tail, he was coated with symmetrical pointed scales of mud armor. सिर से लेकर पूंछ की नोक तक उसे मिट्टी के कवच की नुकीली परतों से संतुलन के साथ आवरण चढ़ाया गया। अब ये मतलब है कि उसके ऊपर क्या था कि मिट्टी इतनी ज़्यादा चढ़ी हुई थी। वो कहाँ रहते हैं? दलदल में रहते हैं। तो दलदल में अगर वो रह रहे हैं तो मिट्टी में ही रह रहे हैं, ऑब्वियस सी चीज़ है। तो मिट्टी की परत उसके ऊपर चढ़ी हुई थी और कहाँ से? सिर से लेकर के पूंछ तक। ये चीज़ बताई है। आर्मर जो वर्ड लिखा है, कवच, ये between whose tips was visible a soft velvet fur like that of chocolate brown mole, जिसके सिरे के बीच एक चॉकलेट भूरे रंग के तिल जैसा मुलायम मखमली फर दिखाई दे रहा था। ये दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन है उस जानवर का। He shook himself and I half expected a cloud of dust. उसने खुद को हिलाया और मुझे आधी उम्मीद थी कि धूल का एक बादल छा जाएगा। मतलब वो मिट्टी से इतना ज़्यादा सना हुआ था कि जब उसने अपने आप को हिलाना शुरू किया, जानवर क्या होता है जब किसी जगह बंधा था, अब वो निकल करके आया। तो जब वो निकल करके आया तो उसने अपने आप को शेक किया, तो उन्हें ये फील हुआ कि ऐसा ना हो कि इतनी ज़्यादा मिट्टी या मड उसके ऊपर है कि पूरे कमरे में या उनके सामने एक बादल जैसा बन जाए मिट्टी का। एक्सपेक्टेड जो वर्ड है उसका अर्थ है उम्मीद। But in fact, it was not for another month that I managed to remove the last of the mud. लेकिन वास्तव में एक और महीने के बाद ही मैं मिट्टी के आखिरी हिस्से को हटाने में कामयाब हुआ। 1 महीना लग गया उसके ऊपर से मिट्टी को रिमूव करने में ऑथर को, इतनी ज़्यादा मिट्टी से वो सना हुआ था या कवर्ड था। And see the otter as it were in his true colors. और ऊदबिलाव को जैसा कि वह था उसे असली रंग में देखा। मिचबिल, अब मिचबिल आपका जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, और ऑथर ने नाम जो दिया था ऑटर को वो क्या दिया? मिचबिल दिया। एज आई कॉल्ड दी ऑटर वॉज इन फैक्ट ऑफ अ रेस प्रीवियसली अननोन टू साइंस। मिचबिल जैसा कि मैंने ऊदबिलाव को पुकारा वास्तव में एक ऐसी प्रजाति थी जो पहले विज्ञान के लिए अज्ञात थी। अब उन्होंने थोड़ा सा साइंस के बारे में बताना स्टार्ट किया कि साइंस में कितना विवरण है, उसका डिस्क्रिप्शन है। तो उन्होंने बोला ये ऐसा जानवर है जिसके बारे में साइंस या विज्ञान पहले नहीं जानता था। प्रीवियसली अननोन, पहले, और अननोन वर्ड का जो अर्थ है अज्ञात। एंड वॉज एट लेंथ christened by zoologist Leutrogale Periscillata maxilli और Maxell's otter। अब ये जो नाम दिया हुआ है ये बायोलॉजिकल नेम है और बाद में प्राणी शास्त्रियों ने इसे ये बायोलॉजिकल नेम उसको दिया या मैक्सवेल का ऊदबिलाव नाम दिया। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिचबिल वॉज नीदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली। अब ऑटर के बारे में थोड़ा सा उन्होंने डिस्क्राइब किया और फिर क्या हुआ कि उसने कैसे रिएक्शंस देना शुरू किया या किस तरीके से वो यूज्ड टू हुआ ऑथर के साथ, इस चीज़ का डिस्क्रिप्शन है। पहले 24 घंटे तक मिचबिल ना तो शत्रुतापूर्ण था और ना ही मित्रवत, मतलब कि ना ही उसने एंगर दिखाया या ऐसा कुछ किया कि लड़ाई झगड़ा या फिर फ्रेंडली होने का, कंफर्टेबल होने की कोशिश की। हॉस्टाइल मतलब शत्रुतापूर्ण और फ्रेंडली मित्रवत। He was simply aloof and indifferent, choosing to sleep on the floor as far as from my bed as possible. वह बस अलग थलग और उदासीन था, जितना संभव हो सके मेरे बिस्तर से दूर फर्श पर सोना पसंद करता था। अलूफ, अलग थलग, indifferent, उदासीन। The second night Misville came onto my bed in the smaller hours and remained asleep in the crook of my knees until the servant brought tea in the morning. दूसरी रात मिचबिल तड़के मेरे बिस्तर पर आया और सुबह नौकर के चाय लाने तक मेरे घुटनों के बल सोता रहा। घुटनों के बल या घुटनों के बीच में कह सकते हैं, सोता रहा।
And during the day, he began to lose his apathy and take a much too keen interest in his surroundings. और दिन के दौरान वह अपनी उदासीनता खोने लगा और अपने आसपास की चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगा। ये जो वर्ड है कीन, इसका अर्थ क्या है? दिलचस्पी लेना या इंटरेस्ट लेना। I made a body belt for him and took him on a lead to the bathroom. अब जैसे डॉग्स होते हैं उनके लिए बेल्ट, गले में उनके बेल्ट पहनाई जाती है, तो ऑथर ने उनके लिए भी क्या किया, ऑटर के लिए भी क्या किया, एक बेल्ट पहनाई, उसकी बॉडी बेल्ट पहनाई। मैंने उसके लिए एक बॉडी बेल्ट बनाया और उसे बाथरूम में ले गया। Where for half an hour he went wild with joy in the water, plunging and rolling in it, shooting up and down the length of the bathtub underwater and making enough slosh and splash for a hippo. अब स्टोरी के स्टार्टिंग में जैसा कि आपको बताया था कि जो ऊदबिलाव होते हैं या ऑटर होते हैं वो पानी में रहते हैं या दलदलीय एरिया में रहते हैं, क्षेत्र में रहते हैं, तो उनके लिए पानी जो होता है बहुत खुशी की चीज़ होती है या बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो जैसे ही ऑथर उनको कहाँ लेकर के गए, बाथरूम में लेकर के गए, तो उसका एक्सपीरियंस किससे हुआ? पानी से हुआ। तो उसने कैसी हरकतें की उस चीज़ के बारे में है, जहाँ आधे घंटे तक वह पानी में खुशी से पागल हो गया। जैसे छोटे बच्चे होते हैं एकदम पागल हो जाते हैं किसी खिलौने को लेकर के, किसी चीज़ को लेकर के, वैसे उसमें गोते लगाता रहा, लौटता रहा, बाथटब की लंबाई में पानी के नीचे ऊपर उछलता रहा और इतनी छींटे मारता रहा कि दरियाई घोड़ा भी पानी में कूद सकता था। मतलब जो बाथटब के अंदर पानी था उसने इतना पानी फैला दिया कि जो दरियाई घोड़ा जो उससे साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा है वो भी उस पानी में जा सकता है, और वो इतना एक्साइट था। दिस आई वॉज टू लर्न इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटर। मुझे पता चला कि ये ऊदबिलाव की एक विशेषता है। अब धीरे धीरे ऑथर क्या कर रहे हैं, उनको ऑटर के बारे में धीरे धीरे चीज़ें पता चल रही हैं कि उसे क्या चीज़ पसंद है, वो कैसे रिएक्ट करता है और क्या चीज़ें वो एंजॉय करता है। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी, सो टू स्पीक, एक्सटेंडेड एंड स्प्रेड अबाउट द प्लेस। पानी की हर बूंद को फैलाया जाना चाहिए और जगह जगह फैलाया जाना चाहिए। ये जो वर्ड लिखा है एक्सटेंडेड, स्प्रेड, फैलाया जाना। A bowl must at once be overturned. एक कटोरे को तुरंत पलट दिया जाना चाहिए। अब ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स या ये सारी विशेषताएं किसकी बता रहे हैं? वो ऊदबिलाव की बता रहे हैं। और या इफ इट विल नॉट बी ओवरटर्न, अगर इसे पलटा नहीं जा सकता है, बी सैट इन एंड स्प्लॉश्ड इन अंटिल इट ओवरफ्लोज, तो उसमें बैठकर छींटे डालने चाहिए जब तक कि यह बह ना जाए। स्प्लॉश्ड, छींटे डालने। वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव एंड मेड टू डू थिंग्स। पानी को चलते रहना चाहिए और उसे काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। व्हेन स्टैटिक इट इज वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग। जब यह स्थिर होता है तो यह बर्बाद हो जाता है और उत्तेजक होता है। ये जो वर्ड लिखा है प्रोवोकिंग, प्रोवोकिंग का मतलब एक्साइट करना या उत्तेजना पैदा करना या गुस्सा दिलाना, और स्टैटिक का मतलब होता है रुक जाना या स्थिर होना। तो ऑटर के हिसाब से या ऑटर कैसे पानी को ट्रीट करता है वो सारा डिस्क्रिप्शन उन्होंने इन लाइंस में बताया है। 2 days later मिजबिल escaped from my bedroom. 2 दिन बाद मिजबिल मेरे बेडरूम से भाग गया। escaped जो वर्ड लिखा है, भाग गया। As I entered in it and I turned to see his tail disappearing round the bend of the corridor that led to the bathroom. जैसे ही मैंने उसमें दाखिल हुआ, मैंने मुड़कर देखा कि उसकी पूंछ बाथरूम की ओर जाने वाले गलियारे के मोड़ पर गायब हो गई। मतलब कि जब वो काम से या कहीं से लौटे होंगे तो उन्होंने क्या देखा कि ऑटर जो उनके बेडरूम में था वो है ही नहीं, और उन्होंने जब देखा तो क्या दिखा उन्हें कि बाथरूम के पास वो एंटर कर रहा है और उसकी पूंछ उन्हें दिखाई दी। By the time I got there, he was up on the end of the bathtub and fumbling at the chromium taps with his paws. जब तक मैं वहां पहुंचा वह बाथटब के अंत में चढ़ गया था और अपने पंजों से क्रोमियम के नलों को टटोल रहा था। जब तक वो बाथरूम में पहुंचे तो वो एकदम से बाथटब पे चढ़ गया और उसके ऊपर जो टैप्स होते हैं आप देखेंगे तो जिस मटेरियल से बने होते हैं, मेटल से बने होते हैं, उसको क्रोमियम बोलते हैं। तो उसको टैप को खोलने की कोशिश कर रहा था कि पानी आना स्टार्ट हो जाए। फंबलिंग, टटोलना। आई वॉच्ड अमेज्ड,
मैं चकित होकर देखता रहा। अमेज्ड जो है चकित होना। In less than a minute, he had turned the tap for enough to produce a trickle of water. 1 मिनट से भी कम समय में उसने नल को इतना घुमाया कि पानी की एक बूंद निकली। एंड आफ्टर अ मोमेंट और टू अचीव द फुल फ्लो, और 1 या 2 पल बाद पूरा पानी बहने लगा। ही हैड बीन लकी टू टर्न द टैप द राइट वे। वह भाग्यशाली था कि उसने नल को सही तरीके से घुमाया था। लकी, भाग्यशाली। ऑथर का कहने का मतलब ये है कि थोड़े ही टाइम में क्या हुआ, थोड़ा सा पानी आना स्टार्ट हुआ और उसने फिर उसको रोटेट किया या घुमाया तो पूरा पानी आने लगा। उसे भाग्यशाली इसलिए बोल रहे हैं कि अगर टैप को आप रॉन्ग डायरेक्शन में घुमाओगे तो और टाइट हो जाएगा, तो पानी आना तो छोड़ दीजिए, फिर शायद वो खुले भी ना। इस सेंस में उन्होंने उसको क्या बोला, लकी बोला। ऑन लेटर ओकेजन्स ही वुड समटाइम्स स्क्रू इट अप स्टिल टाइटर। और जस्ट अपोजिट होता था कभी कभी कि उसको तो ये आइडिया था नहीं कि किधर घुमाने से पानी आएगा, तो कभी कभी तो वो पानी खोल लेता था, कभी कभी ऐसा होता था कि और ज़्यादा टाइट कर देता था या बंद कर देता था उसे। बाद के अवसरों पर वह कभी कभी इसे और भी कस देता था। टिटरिंग विद इरिटेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट एट द टैप्स फेलियर टू कोऑपरेट। नल के सहयोग ना करने पर चिड़चिड़ाहट और निराशा से चिल्लाता था। चिटरिंग, चिड़चिड़ाहट, डिसअपॉइंटमेंट, निराशा। वेरी सून मिच, अब उसका नाम क्या था, मिचबिल। अब उन्होंने क्या उसको शॉर्ट फॉर्म में मिच बुलाना शुरू कर दिया। वुड फॉलो मी विदाउट अ लीड। बहुत जल्द ही मिच बिना किसी सहारे के मेरा पीछा करने लगा। एंड कम टू मी व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम। और जब मैं उसका नाम पुकारता तो मेरे पास आ जाता। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम्स इन प्ले। वह अपना अधिकांश समय खेलने में बिताता। ही स्पेंट hours shuffling a rubber ball round the room like a 4-footed soccer player using all 4 feet to dribble the ball. अब अभी तक उसका एक्सपीरियंस, जो ऑथर का एक्सपीरियंस है वो क्या है कि पानी को लेकर के वो बहुत एक्साइट रहता है और बहुत ज़्यादा पानी में खेलना या उसमें रहना पसंद करता है। दूसरा एक्सपीरियंस क्या है कि वो खेलने में बहुत ज़्यादा महारती था, खेलता रहता था। अब कैसे खेलता था, एक बॉल है उससे कैसे खेल रहा है, वह घंटों रबर की गेंद को कमरे में 4 पैरों वाले फुटबॉल खिलाड़ी की तरह इधर उधर घुमाता रहता था। गेंद को ड्रिबल करने के लिए अपने चारों पैरों का इस्तेमाल करता था। ड्रिबल का मतलब होता है कि एक पैर से दूसरी तरफ बॉल को मूव कराना, तो उस चीज़ के बारे में बताया उन्होंने। एंड ही कुड ऑल्सो थ्रो इट विद अ पावरफुल फ्लिक ऑफ द नेक टू अ सरप्राइजिंग हाइट एंड डिस्टेंस। और वह उसे गर्दन के एक शक्तिशाली झटके से आश्चर्यजनक ऊंचाई और दूरी तक फेंक भी सकता था। मतलब उसकी जो गर्दन थी उसमें अच्छी खासी पावर थी कि बॉल को उछालता भी था और दूर तक फेंकता भी था। पावरफुल फ्लिक, शक्तिशाली झटके, सरप्राइजिंग, आश्चर्यजनक। But the real play of an otter is when he lies on his back and juggles with small objects between his paws. लेकिन ऊदबिलाव का असली खेल तब होता था जब वह अपनी पीठ के बल लेट जाता और अपने पंजों के बीच छोटी छोटी वस्तुओं से करतब दिखाता। छोटे बच्चे भी होते हैं, कभी कभी खेलते हैं अपने पैरों से। उसी तरीके से है कि जो छोटे ऑब्जेक्ट्स थे या जो छोटे खिलौने थे उनको अपने पैरों से खेलता रहने की कोशिश करता था। मार्बल्स वर मिथ्स फेवरेट टॉयज फॉर हिज दिस पास टाइम। इस शक्ल के लिए मिस के पसंदीदा खिलौने कंचे थे। मार्बल्स क्या होते हैं कि बॉल्स होती छोटी छोटी, और कभी कभी क्या होता है स्टोन्स होते हैं, तो उनको खेलने में उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। He would lie on his back rolling 2 or more of them up and down his wide flat belly without ever dropping one to the floor. खेलने में कितना अच्छा था, वह अपनी पीठ के बल लेट जाता और 2 या उससे ज़्यादा कंचे अपने चौड़े सपाट पेट पर ऊपर नीचे घुमाता, लेकिन कभी भी एक कंचा जमीन पर नहीं गिरता। वो खेलने में या बैलेंसिंग में इतना आप कह सकते हैं उस्ताद था कि 2 कंचे ले लिए और ऊपर नीचे कर रहा है, लेकिन एक कंचा ऐसा नहीं होगा कि एक कंचा नीचे गिर जाए। द डेज पास्ट पीसफुली एट बसरा। अब क्या हुआ कि जहाँ पे वो थे इराक में, उसके बारे में उन्होंने बोला कि वहाँ पे शांति से आराम से दिन बीत गए। बसरा में दिन शांतिपूर्वक गुजरे। बट आई ड्रेडेड द प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिच टू इंग्लैंड एंड टू केवसपर्णा।
लेकिन मैं मुझको इंग्लैंड और केम्स पढ़ना ले जाने की संभावना से डरता था। अब क्या था कि अब उन्हें लेकर के जाना था, क्योंकि वो ओरिजिनली कहाँ रहते थे। ये जो वर्ड लिखा हुआ है केम्स पढ़ना, एक जगह है, कहाँ पे है, स्कॉटलैंड में। तो वहाँ उन्हें लेकर के जाना था, स्कॉटलैंड इंग्लैंड लेकर के उन्हें जाना था। तो अब इस सोच से उन्हें थोड़ा सा घबराहट होती थी या डर लगता था। ये जो वर्ड लिखा हुआ है प्रोस्पेक्टर्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग, ले जाने की संभावना। द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स। अब उस टाइम की उनकी पॉलिसी थी कि जो ब्रिटिश एयरलाइन है वो जानवरों को फ्लाई नहीं करवाती थी। लंदन ले जाने वाली ब्रिटिश एयरलाइन जानवरों को नहीं उड़ाती थी या ले जाती थी। सो आई बुक द फ्लाइट टू पेरिस ऑन अनदर एयरलाइन एंड फ्रॉम देयर टू लंदन। इसलिए मैंने पेरिस के लिए दूसरी एयरलाइन से उड़ान बुक की और वहाँ से लंदन के लिए। अब डायरेक्टली वो ब्रिटेन जा नहीं सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, इंग्लैंड जा नहीं सकते थे, तो उन्होंने एक एयरलाइन करी जो पेरिस लेकर के जाएगी और उसके बाद फिर उनको लंदन पहुंचाएगी। The airline insisted that Mitch should be packed into a box not more than 18 inches square to be carried on the floor at my feet. अब उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन दिया, क्या 18 इंच का या 18 इंच का होना चाहिए एक बॉक्स, और उस स्क्वायर बॉक्स होना चाहिए जिसमें मिस होगा, और उनको वो बॉक्स कहाँ रखना है, अपने पैरों के पास रखना है। एयरलाइन ने जोर दिया कि मिच को 18 इंच से अधिक चौकोर आकार के बक्से में पैक किया जाना चाहिए, जिसे मेरे पैरों के पास फर्श पर ले जाया जाना चाहिए। उनके इंस्ट्रक्शन थे। ये जो वर्ड आपका लिखा हुआ है इंसिस्टेड, इसका जो अर्थ है जोर दिया, जोर दिया या बार बताना। आई हैड अ बॉक्स मेड एंड एन आवर बिफोर वी स्टार्टेड। मैंने एक बक्सा बनवाया और चलने से 1 घंटे पहले। I put Miz into the box so that he would become accustomed to it and left for a hurried meal. मैंने मिस को बक्से में डाल दिया ताकि वह इसका आदी हो जाए और जल्दी से खाना खाने के लिए निकल गया। अब क्या था, उन्होंने निकलने से आधे घंटे पहले जो एक स्क्वायर बॉक्स बनाया था, मिस को अभी तक उस चीज़ की आदत नहीं थी, तो उन्होंने क्या सोचा कि चलने से पहले इसको थोड़ा सा यूज टू कर देते हैं। तो उन्होंने जैसे ही मिस को या ऑटर को उस बॉक्स में बैठाया, वो तुरंत खाना खाने के लिए बाहर निकल गया। जब मैं वापस लौटा तो एक भयावह When I returned there was an appalling spectacle. जब मैं वापस लौटा तो एक भयावह दृश्य था। Appalling spectacle, भयावह या भयानक दृश्य उन्हें दिखा। There was complete silence from the box. बक्से से पूरी तरह से सन्नाटा था। मतलब कि जब वो वापस लौट करके आए तो बक्से से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। Silence, सन्नाटा। But from its air holes and chinks around the lid, blood had trickled and dried. लेकिन इसके एयर होल और ढक्कन के चारों ओर की दरारों से खून टपक रहा था और सूख गया था। I whipped off the lock and tore open the lid, and Miss, exhausted and blood spattered, whimpered and caught at my leg. मैंने ताला खोला और ढक्कन को फाड़ दिया और मिस थका हुआ और खून से लथपथ कराह उठा और मेरे पैर को पकड़ लिया। He had torn the lining ऑफ द बॉक्स टू श्रेड्स। उसने बक्से की परत को चीर कर रख दिया था। अब क्या था कि जब वो उसे छोड़ करके चले गए तो उसके बाद मिस जो था उस बॉक्स के अंदर, वो परेशान हो गया। तो उसने क्या किया, उस बॉक्स को फाड़ने की कोशिश करी, और फाड़ने की कोशिश में क्या था, खुद भी घायल हो गया और खून निकलने लगा। इतना ज़्यादा खून निकला कि वो लथपथ था। लथपथ होने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा खून से सना हुआ या बहुत ज़्यादा खून उसका निकल गया था। When I removed the last of it so that there were no cutting edges left, जब मैंने उसका आखिरी हिस्सा हटाया ताकि कोई धार ना बची हो। एजेस का अर्थ होता है धार, एजेस का अर्थ होता है जो कोना होता है, तो कोने से चोट लग जाती है, तो उसी चीज़ को बता रहे हैं कि कोने वाला हिस्सा जिससे नुकसान हो सकता है। It was just 10 minutes until the time of the flight and the airport was 5 miles distant. तो उड़ान के समय में सिर्फ 10 मिनट रह गए थे और हवाई अड्डा 5 मील दूर था। I put the miserable miss back into the box, holding down the lid with my hand. मैंने उस बेचारे मिस को वापस डब्बे में रख दिया और ढक्कन को अपने हाथ से दबा लिया। अब क्या था, जब वो लौट करके आए और उन्होंने ये सारे सीन देखे कि वो खून से लथपथ है, परेशान है, तुरंत निकल करके उनसे उनके पैरों में चिपक गया, तो उन्होंने टाइम देखा तो उन्हें क्या रियलाइज़ हुआ कि अब 10 मिनट बचे हैं। और यहाँ पे रास्ता लिखा हुआ है 5 मील्स लिखा हुआ है। हाँ, ये देखिए 5 मील्स, 5 मील अगर आप कन्वर्ट करोगे तो 8 किलोमीटर होता है। तो 10 मिनट में उन्हें कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना था, 8 किलोमीटर ट्रैवल करना था।
आई सैट इन द बैक ऑफ द कार विद द बॉक्स बिसाइड मी। मैं गाड़ी के पिछले हिस्से में बैठा था और डिब्बा मेरे बगल में था। एज द ड्राइवर टोर थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बसरा लाइक अ रिकॉर्डिंग बुलेट। जबकि ड्राइवर बसरा की सड़कों पर एक उछलती हुई गोली की तरह तेजी से भाग रहा था। अब उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिए होंगे कि 10 मिनट में उन्हें एयरपोर्ट पहुंचना है, तो जो ड्राइवर था वो एकदम गोली की रफ्तार से क्या था, टैक्सी को चला रहा था। रिकॉर्डिंग बुलेट, उछलती हुई गोली। द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ। विमान उड़ान भरने के लिए इंतजार कर रहा था। आई वॉज रश थ्रू टू इट बाय इन्फ्यूरिएटेड ऑफिशियल्स। मुझे क्रोधित अधिकारियों ने जल्दी से उसमें पहुंचाया। इन्फ्यूरिएटेड, बहुत ज़्यादा एंग्री, क्योंकि फ्लाइट जाने से पहले वेट करती है किसको किसको आना है, तो वो वेट कर रहे थे इनका। इस वजह से जो अधिकारी थे, ऑफिशियल थे, वो गुस्से में थे, क्रोधित। लकीली द सीट बुक फॉर मी वॉज एट द एक्सट्रीम फ्रंट। सौभाग्य से मेरे लिए बुक की गई सीट सबसे आगे थी। एक्सट्रीम फ्रंट, सबसे आगे। आप उनके लिए ये एक कह सकते हैं प्लस पॉइंट था, या उनके लिए पॉजिटिव बात थी कि जो उनकी सीट थी एकदम आगे थी, कि किसी को डिस्टर्बेंस या किसी को परेशानी ना हो। तो इस चीज़ को सोच करके वो अपने आप को सौभाग्यशाली या लकी फील कर रहे थे। आई कवर्ड द फ्लोर अराउंड माई फीट विद न्यूज़पेपर्स। मैंने अपने पैरों के आसपास के फर्श को अखबारों से ढक दिया। अब उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से ऑटर वाला जो बॉक्स है जिसमें उसको कैरी करके ले जा रहे हैं वो ढक दिया जाए। rang for the air hostess and gave her a parcel of fish to keep in a cool place. एयर हॉस्टेस को बुलाया और उसे मछली का एक पैकेट मिर्च के लिए दिया ताकि उसे ठंडी जगह पर रखा जा सके। आई टुक हर इनटू माय कॉन्फिडेंस अबाउट द इवेंट्स ऑफ द लास्ट हाफ एन आवर। मैंने पिछले आधे घंटे की घटनाओं के बारे में उसे अपने विश्वास में ले लिया। अर्थ यह है कि जो पहले तो वो कॉन्फिडेंट थे कि बॉक्स में वो आराम से बैठ करके चला जाएगा, लेकिन जब वो घर वापस लौटे थे तो उन्होंने क्या देखा था कि वो बहुत ज़्यादा परेशान और खून से लथपथ हो गया था। तो जब वो एयरप्लेन में बैठे तो उन्होंने इन सारी चीज़ों के बारे में क्या था, एयर हॉस्टेस को बता दिया। ये जो लिखा हुआ है, आई टुक हर इन टू माई कॉन्फिडेंस, उसे अपने विश्वास में ले लिया, अर्थात उसे सब कुछ बता दिया। आई हैव रिटेन्ड द मोस्ट प्रोफाउंड एडमायरेशन फॉर दैट एयर हॉस्टेस। मैंने उस एयर हॉस्टेस के लिए सबसे गहरी प्रशंसा बरकरार रखी है। मोस्ट प्रोफाउंड एडमिरेशन, सबसे गहरी प्रशंसा, मतलब कि एडमायर करना या किसी का प्रशंसा करना। शी वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, वह अपनी तरह की रानी थी। यानी कि वो इतना, उसका बिहेवियर, एयर हॉस्टेस का जो बिहेवियर था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, और वो अपने काम को लेकर के या जिस काम में वो थी तो उस काम के लिए वो एक रानी जैसी थी उनके हिसाब से। She suggested that I might prefer to have my pet on my knee. उसने सुझाव दिया कि मैं अपने पालतू जानवर को अपने घुटने पर रखना पसंद करूंगा, या उन्होंने उसको सजेशन दे दिया कि आप अपने घुटने पर रख लीजिए। अभी तक क्या था कि पैरों के पास रखना था, तो जो एयर हॉस्टेस थी उन्होंने क्या बोला कि आप उसको अपने घुटने पे बैठा लीजिए। ये जो वर्ड है आपका सजेस्टेड, उसका अर्थ है सुझाव। And I could have kissed her hand in the depth of my gratitude. और मैं अपनी कृतज्ञता की गहराई में उसका हाथ चूम सकता था। अब क्या है कि इन्होंने बताया कि वो ग्रैटिट्यूड में या थैंकफुलनेस में वो उसका हाथ भी चूम सकते थे। बट नॉट नोइंग ऑटर्स आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर वॉट फॉलोड। लेकिन ऊदबिलाव के बारे में ना जानते हुए मैं उसके बाद जो हुआ उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। अनप्रिपेयर्ड, तैयार नहीं था। मिस वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन अ फ्लैश। मिस एक झटके में बॉक्स से बाहर आ गया। फ्लैश का मतलब झटके से, मतलब कि जब उन्होंने सारी चीज़ें बता दी, एयर हॉस्टेस ने बोला कि आप क्या करिए, उसको अपने घुटने पे बैठा सकते हैं, फिर बॉक्स को रख सकते हैं। अब क्या हुआ कि उनको पता नहीं था कि अब मिस क्या करेगा या ऑटर क्या करेगा, तो उसने क्या किया, एक झटके में वो बॉक्स से बाहर निकला। ही डिसअपीयर्ड एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट। वह विमान से नीचे तेज गति से गायब हो गया। वो विमान में कहीं खो गया। डिसअपीयर्ड, गायब होना या भाग गया। There were squawks and shrieks and a woman stood up on her seat screaming out, "A rat, a rat." अब ये इस लाइन से पता चलता है कि वहाँ पे हड़कंप मचना या एक तरीके से अफरा तफरी वाला जो हिसाब था, माहौल था, वो हो गया। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे, अ रैट,
तो उस जो लेडी थी या जो वुमेन थी जो घबरा गई थी, उसको देख करके उन्हें पता ही नहीं था कि ये जानवर है क्या असल में। चीख पुकार मच गई और एक महिला अपनी सीट पर खड़ी होकर चिल्लाने लगी, चूहा चूहा, स्क्रीमिंग, चिल्लाना। I caught sight of Miss tail disappearing beneath the legs of a portly white turbaned Indian. मैंने देखा कि मिस की पूंछ एक मोटे सफेद पगड़ीधारी भारतीय के पैर के नीचे गायब हो गई। ये जो लिखा है पोर्टली वाइट टर्बेंट इंडियन, एक मोटे सफेद पगड़ीधारी भारतीय। डाइविंग फॉर इट आई मिस्ड बट फाउंड माई फेस कवर्ड इन करी। अब थोड़ा सा ये फनी टाइप का पार्ट है कि एक इंडियन बैठे हुए थे, तो उनके पैरों के पास उसे दिखाई दिया कि ऑटर की जो पूंछ है, तो उन्होंने क्या किया, पकड़ने की कोशिश में डाइव मारा और कूदे। जब कूदे तो ऑटर तो नहीं मिला, लेकिन जो करी थी वो उनके ऊपर गिर गई। उसे पकड़ने के लिए गोता लगाने पर मैं चूक गया, लेकिन पाया कि मेरा चेहरा करी से ढका हुआ है। डाइविंग फॉर इट, गोता लगाने। परहैप्स, सेड द एयर होस्टेस विद द मोस्ट चार्मिंग स्माइल। शायद एयर होस्टेस ने सबसे आकर्षक मुस्कान के साथ कहा, चार्मिंग, आकर्षक। इट वुड बी बेटर इफ यू रिज्यूम्ड योर सीट एंड आई विल फाइंड द एनिमल एंड ब्रिंग इट टू यू। इसी वजह से शायद इतना ज़्यादा वो उसे ग्रैटिट्यूड या इतना ज़्यादा एडमायर कर रहे थे कि उसने मुस्कुरा करके, अच्छे से मुस्कुरा करके उनसे क्या बोला कि आप अपनी सीट पे बैठ जाइए और मैं उसको ढूंढ के आपको ला दूंगी। यह बेहतर होगा कि आप अपनी सीट पर वापस आ जाएं और मैं जानवर को ढूंढकर आपके पास ला दूंगी। आई रिटर्न टू माई सीट, मैं अपनी सीट पर वापस आ गया। आई वॉज क्रेनिंग माई नेक ट्राइंग टू फॉलो द हंट, मैं अपनी गर्दन को ऊपर उठाकर शिकार का पीछा करने की कोशिश कर रहा था। मतलब वो अपनी सीट पे बैठ करके भी बेचैन थे और गर्दन से, होता नहीं कि हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो वो अपनी जगह पे बैठ करके गर्दन से देख रहे थे इधर उधर कि कहीं दिख जाए। क्रेनिंग, ऊपर उठाकर। When suddenly I heard from my feet a distressed chitter of recognition and welcome. तभी अचानक मैंने अपने पैरों से पहचान और स्वागत की व्यथित चीख सुनी। अब क्या था कि जो ऑटर था उनके पास से भाग गया, एयरक्राफ्ट में जाके एक लेडी को परेशान किया, उसके बाद एक इंडियन बैठे थे उनके पास उन्हें दिखा। अब आखिरकार क्या हुआ, वो वापस से किसके पास आ गया, ऑथर के पास आ गया। And Miss bounded onto my knee and began to nuzzle my face and my neck. और मिस मेरे घुटने पर चढ़ गया और मेरे चेहरे और गर्दन को सहलाने लगा। अब जानवर जो होते हैं जब आपसे बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इस तरीके की हरकत करते हैं। लिखा हुआ है नजल माई फेस एंड माई नेक, मेरे चेहरे और गर्दन को सहलाने लगा। ये जो वर्ड लिखा हुआ है नजल, सहलाने। लास्ट पार्ट है स्टोरी का। अब वो पहुंच चुके हैं, पहुंचने के बाद क्या चीज़ें हुई। After an eventful journey, Maxwell and his otter reach London where he has a flat. Maxwell, एक घटनापूर्ण यात्रा के बाद मैक्सवेल और उसका उद्बिलाव लंदन पहुंचते हैं जहां उसका एक फ्लैट है। मिस एंड आई रिमेन्ड इन लंदन फॉर नियरली अ मंथ, मैं और मिस लगभग एक महीने तक लंदन में रहे। He would play for us with a selection of toys, ping pong balls, marbles, rubber fruit and a terrapin shell that I had bought back from his native marshes. वह खिलौने, पिंग पोंग गेंदों, कांचों, रबर के फलों और टेरापिन शेल के साथ घंटों खेलता था, जिसे मैं उसके मूल दलदल से वापस लाया था। मूल कह सकते हैं आपकी नेटिव वर्ड जो है उसका अर्थ क्या है, मूल। मूल मतलब कि जहाँ से उसको लेकर के आए थे वहाँ से कुछ चीज़ें वो लेकर के आए जिसमें वो खेलता रहता था और खेलना उसे बहुत ज़्यादा पसंद था। ये उन्होंने स्टार्टिंग में ही बताया। With the ping pong ball, he invented a game of his own which could keep him engrossed for up to half an hour at a time. पिंग पोंग गेंद के साथ उसने अपना खुद का एक खेल इजाद किया जो उसे एक बार में आधे घंटे तक मग्न रख सकता था। मतलब पिंग पोंग जो बॉल्स होती हैं उससे उसने ऑटर ने क्या किया, खुद से एक खेल जनरेट कर लिया, इजाद कर लिया, जिससे वो कम से कम आधे घंटे तक खेलता रहता था। ये जो वर्ड लिखा हुआ है एनग्रॉस्ड, मग्न। A suitcase that I had taken to Iraq had become damaged on the journey home. मैं जो सूटकेस इराक ले गया था वह घर की यात्रा में क्षतिग्रस्त हो गया। डैमेज्ड वर्ड जो है क्षतिग्रस्त। So that I lid when closed remained at a slope from one end to the other.
इसलिए ढक्कन बंद होने पर एक छोर से दूसरे छोर तक ढलान पर रहता था। अब वो जो बैग लेकर के गए थे क्या था, वो टूट गया था। तो जब उसको बंद करते थे तो स्लोप बन जाता था ऐसे करके। अब जनरली क्या होता है, ऐसे करके होता है सूटकेस, लेकिन वो टूटा तो ऐसे करके हो गया। ये जो लिखा हुआ है स्लोप फ्रॉम वन एंड टू अनदर, तो ढलान पर रहता था। ढलान का मतलब ऐसे करके जब बंद करेंगे आप ऐसे, लेकिन वो टूट करके टेढ़ा होकर के ऐसा हो गया था। Mitch discovered that if he placed the ball on the high end, it would run down the length of the suitcase. ये इंटेलिजेंस बताता है या कितना वो बुद्धिमान, जो जानवर कह सकते हैं कितना बुद्धिमान है, बुद्धिशाली है, कि वो खेल डेवलप कर लेता था। अब जो सूटकेस था डैमेज था, उससे उसने खेल क्या डेवलप किया, मिस ने देखा कि अगर वह गेंद को ऊपरी छोर पर रखता है तो वह सूटकेस की लंबाई के नीचे तक चली जाएगी। अब ऐसे करके रखेगा तो यहाँ पर अगर आप बॉल रखेंगे तो वो नीचे आएगी। मिस ने ये चीज ऑब्जर्व करी और इसको भी खेल बना लिया। डिस्कवर्ड, देखा कह सकते हैं आप। He would dash around to the other end to ambush its arrival, hide from it, crouching to spring up and take it by surprise, grab it and trot off with it to the high end once more. वह गेंद के आने पर उसे रोकने के लिए दूसरे छोर पर भागता, उसे छिपाता, झुकता, उछलता और उसे आश्चर्यचकित करता, उसे पकड़ता और उसे लेकर एक बार फिर ऊपरी छोर पर भाग जाता। तो खेलने में उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आती थी कि वो गेंद को ले जाता है, रखता है, फिर दौड़ करके आता है, उसके बाद फिर बॉल को उठाता है और रखता है। एम्बुश इट्स अराइवल, दूसरे छोर पर भागता। आउटसाइड द हाउस आई एक्सरसाइज्ड हिम ऑन अ लेट प्रिसाइजली एज इफ ही हैड बीन अ डॉग। घर के बाहर मैं उसे पट्टे पर लेकर व्यायाम कराता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह कुत्ता हो। तो जो पेट डॉग्स होते हैं, पेट होते हैं, उनके साथ जैसा ट्रीटमेंट होता है, ऑथर ने वैसा ही ट्रीटमेंट उसके साथ किया कि उसको एक्सरसाइज कराने के लिए, घुमाने टहलाने के लिए लेकर के जाते थे। एक्सरसाइज, व्यायाम। Miss quickly developed certain compulsive habits on these walks in the London streets. लंदन की सड़कों पर इन सैरों में मिस ने जल्दी ही कुछ बाध्यकारी आदतें विकसित कर ली। हैबिट्स, कंपल्सिव हैबिट्स, बाध्यकारी आदतें या जो होनी है, जैसे कि उसको लेकर के जाते थे वॉक कराने, एक्सरसाइज कराने, तो कुछ हैबिट्स उसने डेवलप कर ली थी या कुछ आदतें उसने बना ली थी। लाइक द रिचुअल्स ऑफ चिल्ड्रन हु ऑन देयर वे टू एंड फ्रॉम स्कूल मस्ट प्लेस देयर फीट स्क्वायरली ऑन द सेंटर ऑफ ईच पेविंग ब्लॉक। जैसे बच्चों की रस्में जो स्कूल आते जाते समय अपने पैरों को हर फर्श के ब्लॉक के बीच में सीधा रखते हैं। अब उसको जब वो घुमाने या टहलाने लेकर के जाते थे, तो जब भी कभी आप ऑब्जर्व करें, जो बच्चे होते हैं अगर उन्हें अलग कलर की टाइल्स मिलती है तो वो खुद से तुरंत खेल डेवलप कर लेते हैं कि अगर ब्लैक एंड वाइट टाइल्स है तो ये होगा कि वाइट वाली टाइल पे ही चलना है तो वो वाइट वाली ही टाइल पे चलेंगे, या ब्लैक वाली टाइल पे चलना है तो ब्लैक वाली टाइल पे ही चलेंगे। तो उसी तरीके का कुछ गेम जो था, जो आपका ये ऑटर है, इसने भी डेवलप कर लिया था। Must touch every seventh upright of the iron railings or pass to the outside of every second lamp post. लोहे की रेलिंग के हर सातवें खंबे को छूना होता है या हर दूसरे लैंप पोस्ट के बाहर से गुजरना होता है। ये बच्चे के खेल के बारे में बता रहे हैं कि जैसे बच्चे डेवलप करते हैं कि सातवां खंबा है उसको छुएंगे या जो दूसरा लैंप पोस्ट है उसको टच करेंगे, उस चीज़ के बारे में। ऑपोजिट टू माई फ्लैट वॉज अ सिंगल स्टोरीड प्राइमरी स्कूल along whose frontage ran a low wall some 2 feet high. मेरे फ्लैट के सामने एक मंजिला प्राइमरी स्कूल था जिसके सामने की तरफ एक छोटी सी दीवार थी जो लगभग 2 फीट ऊंची थी। अब उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया कि उनका जो फ्लैट था उसके जस्ट सामने एक प्राइमरी स्कूल था और 2 फीट मतलब काफ़ी कम हाइट की एक दीवार थी। ऑन हिज वे होम बट नेवर ऑन हिज वे आउट। घर लौटते समय लेकिन कभी बाहर निकलते समय नहीं। अब ऑटर की हैबिट क्या थी कि जब वो घर से निकले टहलने के लिए तब वो हरकत नहीं करता था जो आगे इसमें बताई गई है, जब वो लौट रहा होता था तब करता था। ये जो लिखा हुआ है ऑन हिज वे होम, घर लौटते समय, बट नेवर ऑन हिज वे आउट, बाहर निकलते समय नहीं। मिस वुड टग मी टू दिस वॉल, जंप ऑन टू इट एंड गैलप द फुल लेंथ ऑफ इट्स 30 yards टू The hopeless distraction both of pupils and of staff within. मिस मुझे इस दीवार से खींचता, उस पर कूदता और 30 गज की पूरी लंबाई तक सरपट दौड़ता, जिससे अंदर
बैठे छात्र और कर्मचारी दोनों ही निराश हो जाते। क्या करता था, अचानक से उस दीवार से कूद करके और 30 फीट आगे जो ये दे रखा है कि 30 फीट तक क्या था, भागता हुआ जाता। तो जो अंदर बच्चे होते थे या जो कर्मचारी या टीचर्स होते थे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे। टग मी टू दी वॉल, खींचता। जंप, कूदता। गैलप द फुल लेंथ, और 30 गज की पूरी लंबाई, मतलब कि पूरा जितना 30 गज था पूरा वो ट्रेवल करता था। इट इज नॉट, आई सपोज, इन एनी वे स्ट्रेंज दैट द एवरेज लंडनर शुड नॉट रिकॉग्नाइज एन ऑटर। मुझे लगता है कि यह किसी भी तरह से अजीब नहीं है कि औसत लंदन वासी ऊद बिलाव को नहीं पहचानता। बट द वेराइटी ऑफ गेसेस एज टू व्हाट काइंड ऑफ एनिमल दिस माइट बी केम एज अ सरप्राइज टू मी। अब उनको ऐसा लगता था कि लोगों को पता होगा उसके बारे में, लेकिन जब उसने ये चीज़ देखी कि लोगों को उसके बारे में उतना नहीं पता है तो वो थोड़ा सा सरप्राइज हुआ। Otters belong to a comparatively small group of animals called miscellaneous, shared by the badger, mongoose, weasel, stoat, mink and others. ऊदबिलाव तुलनात्मक रूप से मस्लिन नामक जानवरों के एक छोटे समूह से संबंधित है। मस्लिन्स करके जो होते हैं उसके अंडर जितने जानवर आते हैं, मतलब ये पर्टिकुलर एक ग्रुप है, तो इसके अंडर जितने जानवर आते हैं उन ग्रुप का वो हिस्सा है। ठीक है, जिसमें बैजर, नेवला, स्ट्रोट, मिंक और अन्य शामिल है। कुछ और जानवर जो इसी के जैसे होते हैं उसमें है। कंपैरेटिवली वर्ड का जो अर्थ है तुलनात्मक। I faced a continuous barrage of conjectural questions that sprayed all the muscles but the author. ऑटर, मुझे लगातार कई तरह से के अनुमानों का सामना करना पड़ा जिसमें ऊदबिलाव को छोड़कर सभी मस्लिन शामिल थे। कई बार ऐसा हुआ कि जो मस्लिन का ग्रुप है लोगों से, वो लोग जो थे गेस करते थे या उससे पूछते थे, तो जब वो बोलता था कि आप गेस करो, तो कई बार ऐसा होता था कि ऑटर का नाम छोड़ करके बाकी हर जानवर का जो उस ग्रुप में था, मस्लिन्स वाला जो ग्रुप था, उस ग्रुप के हर जानवर का नाम लेते थे, ऑटर का नाम नहीं लेते थे। मोर रैंडम guesses hit me, a baby seal and a squirrel। और सबसे जो कॉमन गेस था वो क्या था, अधिक अनुमान एक बेबी सील और एक गिलहरी पर पड़े, कि बेबी सील है, सील एक जानवर होता है, और स्क्विरल गिलहरी। इज दैट अ वॉलरस मिस्टर, रिड्यूस मी टू गिगल्स। क्या यह वह वॉलरस है मिस्टर, ने मुझे हंसने पर मजबूर कर दिया। एक और गैस, एक और जानवर की बात, तो क्या हुआ कि वो हंसने लगे। जो गिगल है मतलब कि मुंह बंद करके हल्का सा हंसना। And outside a dog show, I heard a hippo, a beaver cub, a leopard, one apparently that had changed its spots, and a brontosaur, which was anything but an otter. और और एक डॉग शो के बाहर मैंने एक दरियाई घोड़ा सुना। डॉग शो चल रहा होगा तो वहाँ किसी ने उसको क्या बोला होगा, दरियाई घोड़ा। ये जो लिखा हुआ है, आई हर्ड अ हिप्पो। अ बीवर, एक ऊदबिलाव, एक भालू का बच्चा, एक तेंदुआ, जाहिर तौर पर जिसने अपने धब्बे बदल लिए थे, और एक ब्रेडसॉर, मिस ऊदबिलाव के अलावा कुछ भी नहीं था। मतलब बहुत सारे नाम, ये जो नाम दे रखे हैं ये सारे नाम उसे बोले जाते थे कि लोगों को पता नहीं था। लंदन में जो लोग थे उनके लिए वो इतना कॉमन था नहीं। मार्शी एरिया, दलदल वाले हिस्से का ये जानवर है, तो लंदन में ऐसा है नहीं, तो इस वजह से लोगों को पता ही नहीं था कि ये जानवर का नाम क्या है। तो लोग गैस करते थे, रैंडम गैस करते थे कि कुछ भी जो उनके दिमाग में आता था वो बोलते रहते थे। तो ऑथर को ये लगता था कि इतने सारे जो आप नाम ले रहे हैं इनमें से वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ऊदबिलाव है। But the question for which I awarded the highest score came from a laborer digging a hole in the street। लेकिन जिस सवाल के लिए मैंने सबसे अधिक अंक दिए वह एक मजदूर से आया जो सड़क पर गड्ढा खोद रहा था। डिगिंग, खोदना। I was still far from him when he laid down his stool, put his hands on his hips and began to stare। मैं अभी भी उससे दूर था जब उसने अपना औजार नीचे रखा, अपने हाथों को अपने कूल्हे पर रखा और घूरना शुरू कर दिया। स्टेयर, स्टेयर का जो अर्थ होता है घूरना। As I drew nearer, I saw his expression of surprise and affront, as though he would have
मी नो दैट ही वॉज नॉट वन अपॉन whom टू प्ले जोक्स। जैसे जैसे मैं उसके करीब गया, मैंने उसके चेहरे पर आश्चर्य और अपमान की अभिव्यक्ति देखी, जैसे कि वह मुझे बताना चाहता था कि वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ मजाक किया जाए। तो वो पर्सनैलिटी थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं या कैसा वो दिख रहा था कि जब उसके पास गए तो उसके एक्सप्रेशंस ऐसे थे कि जो ऑथर थे उनको ये बात फील होने लगी कि इससे मजाक नहीं किया जा सकता। ये जो है एक्सप्रेशन, तो अभिव्यक्ति, सरप्राइज, आश्चर्य, अफरंट, अपमान। I came abreast of him. He spat, glared, and then growled out, "Here, mister, what is that supposed to be?" मैं उसके बराबर में आ गया, उसने थूका, घूरा और फिर गुर्राया, यहाँ मिस्टर, यह क्या होना चाहिए? अब्रीस्ट का क्या अर्थ है? बराबर में। स्पैट, थूका, ग्लेयर्ड, घूरा, ग्रॉल्ड, गुर्राया। और आपका चैप्टर ये यहीं पे फिनिश होता है। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।